नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हयाम भट्ट। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम का उन्वान है धांधली और मेरे साथ है अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अजमल रहीम। कैसे हैं अजमल साहब? बिल्कुल मुझे लगा ठीक है। आज प्रोग्राम मैं अकेले करूंगी आपने मेरे बगैर ही शुरू कर दिया, और मुझे लगा आप साथ ही हैं। तो धांधली आपने मेरे साथ ही कर दी। जी, प्रोग्राम शुरू करें। शुरू करें। आज मेहमान कौन है? कोई जनरल साहब हैं, लिखा तो यही है, अब पता नहीं कहाँ है। जनरल साहब नजर नहीं आ रहे। आप लोगों की आंखों में भूखरे पड़ गए हुए हैं। मैंने कोई पुलिस में टोपी पहनी है जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। जब मैं पावर में था तो उस वक्त सबको नजर आता था। टेलीविजन खोलो, 8 चैनल पे मैं नजर आता था। अखबार उठाओ तो उसमें मैं नजर आता था। आज मैं आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। एनीवेज, आई एम सॉरी। वैसे नजर नहीं आया तो हम माजरत करते हैं। तो सर चलें, आपसे पहला सवाल यही पूछ लेते हैं कि ये धांधली क्या है? धांधली क्या है? जी सर, धांधली क्या है? कैसे होती है? धांधली जो है आप लोगों को नहीं पता। अभी पिछले दिनों मेरे साथ हुई है, पूरे मुल्क ने देखा है, इंटरनेशनल जो जितने ये जो है आपके इदारे हैं उन सब ने देखा है, लोगों ने देखा है धांधली कैसे हुई है। मैं बताता हूँ आप लोगों को धांधली क्या होती है। इसमें एक किस्सा मैं सुनाऊंगा। मुझे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस किस्से को। जी। मेरे एक दोस्त जो है उनकी बीवी की डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार घर में कोई काम करने वाली नहीं है, वो नौकरानी भी भाग गई है, तो कोई अगर लड़की है तो कोई नौकरानी वाली है, कोई इस तरह काम करने वाली है तो उसको लेके आ जाओ। मैंने उनको एक नौकरानी भेज दी, वो काम कर रही थी। कुछ दिनों के बाद मैं गया वहाँ चाय के लिए। जी जी। तो मैं बैठा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाउ आर यू? कहने लगे आई एम फाइन। मैंने कहा तो इतनी देर में आ गई नौकरानी, वो चाय लाकर उसने रखी है। मैंने कहा कैसा कर रही है ये नौकरानी काम? तो घबरा गया वो, अचानक आहिस्ता से आके मुझसे कहता है कि नौकरानी ना बोले। मैंने कहा वाह, ये तो नौकरानी थी, क्यों क्या हुआ? कहने लगा नहीं, ये आपकी भाभी है। तो ये कब कर दिया? कहने लगा कि वो खूबसूरत थी, अच्छी थी, मेरा ख्याल रखती थी, मैंने शादी कर ली। ये धांधली नहीं तो और क्या है? नहीं सर, ये धांधली तो नहीं हुई ना, ये तो बीवी हुई ना। दूसरी बीवी धांधली होती है। दूसरा किस्सा सुन लीजिए। दूसरे पे याद आया, माय फ्रेंड, जी जरूर। वो पेशावर में रहता है, जी जी। उसकी बीवी मर गई। मेरे दोस्तों की अक्सर बीवियां मर जाती हैं। बड़ा अफसोस हुआ। तो उसने शादी की, 5 साल गुजर गए शादी को, उसकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। 5 साल के बाद उसने टेलीफोन किया मुझे उसने हैप्पी और मुझे उसने कहा कि मेरे घर में खुशी आने वाली है। मैंने गाड़ी निकाली और सीधा पेशावर चला गया। पेशावर में पहुंचा, हॉस्पिटल में तो वो खड़ा हुआ था। एक हंगामा पेशावर हॉस्पिटल के अंदर, एक अफरा तफरी मची हुई थी। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा क्या बात है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहने लगा कि मेरी बीवी के यहाँ बच्चा हुआ है। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। मैंने भी यही कहा। मैंने कहा ये तो खुशी की बात है, 5 साल के बाद तुम्हारे यहाँ बच्चा हुआ है, लड़का है या लड़की है? कहने लगा नहीं, एक साथ 5 बच्चे हुए हैं। एक साथ 5 बच्चे? 5 बच्चे। क्या वो तो मतलब? पख्तून आदमी है ना, खान आदमी है, तो उसने 5 साल का लेट निकाल दिया। मैंने कहा तो अभी प्रॉब्लम क्या है? कहने लगा एक तो मेरा है, बाकी ये 4 किसके हैं? वो तो गान ली हुई ना, इस तरह वोट भी पड़ते हैं, पता नहीं चलता, कोई एक डालता है 5 निकलते हैं। जनरल साहब, हम उस धांधली की बात नहीं कर रहे जो आपने वाकया सुना दिया। जनरल साहब, हम इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे हैं, हम परेशान हैं। ज्यादा सोचो मत, जितना सोचोगे उतनी जो है परेशानी बढ़ेगी। धांधली का सोचो, धांधली का। मेरी तीसरी धांधली सुनो। जी जी। तीसरी धांधली में मेरा एक दोस्त अपनी बीवी का जो है इंश्योरेंस कराई उसने। इंश्योरेंस समझती है ना आप? ये तो अच्छी बात है। लाइफ इंश्योरेंस कराई उसने। लाइफ इंश्योरेंस की वो बीवी अचानक डेथ हो गई उसकी। ओह। मेरे अक्सर दोस्तों की बीवियां मर जाती हैं। ये मेरे एक हमारा हल्का बना हुआ है जिसमें हम सारे दोस्त हैं, जिसमें बीवियां जो हैं वो मर मार जाती देते हैं। हैं। ये बीवियां जितनी फौत हुई हैं ये इंश्योरेंस के बाद हुई? नहीं, उसकी बीवी जो है वो मेरे अच्छा, दोस्त की, उसकी बीवी जो है उसकी डेथ हो गई, जिसकी इंश्योरेंस कराई थी। उसको उसकी रकम मिली। उसने मेरे ख्याल में कोई कम से कम कोई 2 लाख रुपया जमा कराया होगा। उसको 50 लाख मिले। वो 50 मिलियन। इंश्योरेंस के? यस।
वेरी गुड। उसने उसमें से 50 लाख में से उसने 3 शादियां और की और 3 बीवियां ली। यानी कि एक बीवी मरी, उसकी इंश्योरेंस की थी और उसके बदले में 3 और बीवियां ले आए। ये दान भी नहीं है तो और क्या है? जी जनरल साहब, हम आपको दूसरी धांधली, इलेक्शन की धांधली के बारे में बात कर रहे हैं। आप घूम फिर के फिर आप उधर चले जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कि कैसा लकी आदमी है कि एक बीवी उसने इंश्योरेंस कराई, वो मर गई और उसको 50 लाख रुपए मिले, उसने 3 उसमें से भी कर दी। आप लोगों को हंसी नहीं आई? नहीं सर। मैं गधे की तरह हंसता हूँ ना। सर, यहाँ पे गधे का क्या जिक्र है? सर हम नहीं, वो आप लोग हंसे नहीं है इसलिए मुझे गधा याद आ गया किस बात पे? आपके ना हंसने पे। लेकिन बहरहाल ये अप टू यू, हंसे मर्जी आपकी, नहीं हंसे तो मर्जी आपकी। जी सर, हम आपको गधा नहीं कह सकते ना। आप ना कहें आप गधा, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड जो है वो मुझे गधा गधा कहती है, डोंकी। अभी पिछले दिन देखा ना आपने, फिल्म एक बनी, फिल्म बनी है, हाँ जी। तो वो उसमें आपका क्या तल्लक है डंकी किंग में? मेरी फ्रेंड कहती है मुझे डंकी। आपकी सहेली कहती हैं तो फिर आपने क्या कहा उन्हें? मैंने उसको गधा बनकर दिखाया। हाँ बिल्कुल, मैंने गधा बनकर दिखाया। हम गुफ्तगू किसी और मोड़ पे ले गए। आपने काफ लीग की बहुत सपोर्ट की थी। हाँ, ये काफ लीग की सपोर्ट की है। ये चौधरी, छोटा चौधरी, बड़ा चौधरी, दोनों माय क्लोज फ्रेंड। बल्कि काफ लीग को बनाया ही नहीं, जनरल साहब बल्कि उन्होंने कहा था जरदारी साहब ने कि काफ लीग नहीं है, ये कातिल लीग है। कातिल लीग है, इसमें मसला है छोटे चौधरी और बड़े चौधरी का। बड़ा चौधरी जो है वो बोलता अजीब सा है, चलो इस तरह से बोलता है, किसी को सुनाई नहीं देता। और छोटा चौधरी जो है वो सुनता कम है। इसलिए मैंने उसको जितनी दफा भी बताया तो कान के करीब मुंह करके मैं बोला हूँ, तब उसकी बात समझ में आती है। एनीवेज, कोई मसला नहीं। मैंने दोनों के कान में बात की, दोनों को समझाने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो काफ लीग नहीं है, हम कातिल लीग नहीं है, हम काबिल लीग। अच्छा, लोगों ने उसकी जो है ते ऊपर कर दिया। ऊपर नहीं कर दिया, उन्होंने रॉन्ग उसका जो है वो ये है उसकी जो क्या कहते हैं उसको, जो समझ जो है, यस समझ जो है। जनरल साहब, आप चौधरी साहब को इक्तदार में ले आए मगर काम तो उन्होंने कोई नहीं किया। झूठ बोलती हैं आप, बकवास कर रही हैं। ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया? सड़कें उन्होंने बनवाई है, काम उन्होंने किए हैं, और बहुत सारे लोगों को किया है, अस्पताल बनाए हैं, खिदमतें की हैं उन लोगों ने। और ये 1122 जो है, इसकी सर्विस आज भी लोग याद करते हैं। ये सब चौधरी साहब का कमाल है। ये 1122 का ख्याल आपने दिया था उनको? मैंने ख्याल दिया था, उसकी वजह है जी। वजह यह है कि चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब जो है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो घर में हर वक्त झगड़ा रहता था कि अस्पताल कौन लेके जाएगा, चौधरी साहब को अस्पताल कौन लेके जाएगा। एम्बुलेंस जो है वो कहते हैं रास्ता है ज़्यादा, तो गड़बड़ होती है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। अपनी घर की गाड़ी लेके जाते हैं तो उसमें पेट्रोल खर्च होता है। यू नो वेरी वेल कि कितने ज़हीन लोग हैं चौधरी साहब, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते अस्पताल जाने के लिए भी। और वो हर बार जो है वो एक बात जो है वो दो बार कहते हैं कि फर्स्ट मैं अस्पताल जाना है, सेकंड एम्बुलेंस नहीं है, फर्स्ट मैं अस्पताल जाना है, सेकंड पेट्रोल खर्च होएगा, की करना है मैं, की करना 1 1 2 2 हर दफा बार बार जिक्र करते थे। उस पे मुझे आइडिया आया 1122 क्यों ना बनाई जाए। मैंने सजेशन दिया, छोटा चौधरी ज़हीन है, उसने फटाफट जो है 112 कर दी। आज सारे लोग उसकी जो है खिदमत और उसका सारा कुछ उसको दुआएं दे रहे हैं। ये काम थोड़ा किया ये तो वाकई इंसानियत पे बहुत बड़ा आप एग्जाम नहीं लगाए चौधरी साहब, बड़े काम के लोग। लेकिन आपने काफ लीग को सपोर्ट बहुत किया। काफ लीग को खाली सपोर्ट किया है मैंने? आप झूठ बोलते हैं। मैंने सबको सपोर्ट किया है। किसको सपोर्ट नहीं किया है? पब्लिक को सपोर्ट किया है, लोगों को सपोर्ट किया है। नून लीग को किसने सपोर्ट किया है? मैंने सपोर्ट किया है, वरना नवाज शरीफ 2 दिन भी नहीं काट सकता था। ये जितने दिन रहा है मेरी वजह से रहा है, और बाकी और लोग हैं उनको सपोर्ट किया मैंने। आपने सबको हर तरह से सपोर्ट किया, वोट के साथ, नोट के साथ, सपोर्ट के साथ। अगर Yes. इतना किसी तंदूर वाले को सपोर्ट करते ना तो वो भी एक और तंदूर बना लेता। बहुत अच्छी बकवास कर रही हैं आप।
बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, लंबी बात, लंबी बात। अगर मैं सपोर्ट नहीं करता वोट नोट सपोर्ट के साथ, तो फिर मैंने ये किया है, ये जो भी आया हुआ है इमरान खान, इसको भी इसके सपोर्ट भी किया है, वोट भी दिया है, नोट भी दिए हैं, तो ये करो ना, चलाए ना, हुकूमत क्यों नहीं चलाता? ये चौधरी साहबान इमरान को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान को। इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, चौधरी साहब बैठे हैं पंजाब में। ये बैठे होते हैं, ये शुरू से बैठे हुए हैं, इनको आदत है बैठने की। ये सबसे पहले ये बैठे हुए थे जिया-उल-हक साहब के साथ, फिर उसके बाद ये बैठे हैं, याहिया खान उससे पहले थे, याहिया खान के साथ बैठे हैं, फिर जिया-उल-हक के साथ बैठे हैं, फिर उसके बाद जो है वो अब बेनज़ीर के साथ बैठे हैं, फिर नवाज शरीफ के साथ बैठे हैं, और अब जो ये इमरान के साथ बैठे हैं, तो ये तो अब इनके गोडे पीठों में बैठ गए। मुझे मरवाने में भी इन लोगों का यहाँ